क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है? तो इसका आंसर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होगा और इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होगा। ऑड नंबर का क्यूब कभी भी इवन नहीं हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। एक परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 जीरो के साथ एंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू क्योंकि परफेक्ट क्यूब या तो 000 के साथ एंड होगा या फिर 6 जीरो के साथ एंड होगा या फिर 9 जीरो के साथ एंड होगा। समझ में आ रहा है? कभी भी 00 के साथ ऐड नहीं होगा। नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। इसमें यह बोला गया है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता है तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है इसको समझो। जैसे कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये 5 से एंड हो रहा है। ठीक है, 15 का स्क्वायर किससे एंड हो रहा है? 225 यानी 5 से एंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन 15 का क्यूब होता है 3375। क्या ये 25 से एंड हो रहा है? क्या 15 का क्यूब क्या 25 से एंड हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये तो 75 से एंड हो रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सेकेंड का फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। तो ये फॉल्स है क्योंकि ये फॉल्स क्यों है? तो देखो 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब 8 से एंड हो रहा है। फिर 12 का क्यूब होता है 1728, ये भी 8 से एंड हो रहा है। तो परफेक्ट क्यूब 8 से एंड होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि परफेक्ट ऐसा कोई सा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 से एंड होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सेकेंड का फिफ्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है क्या? तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर का क्यूब कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। 2 डिजिट नंबर का क्यूब जब निकालेंगे तो वो या तो 4 डिजिट का होगा या फिर 5 डिजिट का होगा या फिर 6 डिजिट का होगा। ठीक है, देखो जो 1 डिजिट का क्यूब होता है, ठीक है, 1 डिजिट का जो क्यूब होगा 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है और 3 डिजिट का भी हो सकता है। जो 2 डिजिट का क्यूब होगा, ठीक है, वो 4 डिजिट का हो सकता है, 5 डिजिट का हो सकता है या 6 डिजिट का हो सकता है। 4 to 6 डिजिट का होगा। समझ में आ रहा है? 3 डिजिट का क्यूब जो होगा वो 7, 8, 9 डिजिट का हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है तो ये समझो। देखो 1 डिजिट का क्यूब या तो 1 डिजिट का होगा या 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा। ठीक है, 2 डिजिट का क्यूब या तो 4 डिजिट का होगा या फिर 5 डिजिट का होगा या फिर 6 डिजिट का होगा। ठीक है, जो 3 डिजिट का क्यूब है वो या तो 7 डिजिट का होगा या तो 8 डिजिट का होगा या तो 9 डिजिट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 2 डिजिट का क्यूब 4, 5 या फिर 6 डिजिट का होगा, 7 डिजिट या 8 डिजिट का तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? क्वेश्चन 2 का सेवेंथ पार्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ट्रू क्यों है तो ये समझो। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, वो यानी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर है। 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ ना।